दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि क्लास 10th है इतिहास मास्टर वीडियो 20 अंक यहीं से आएंगे। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में सब मिला जुला करके 80 नंबर का पेपर आता है। 80 नंबर पेपर से और 20 नंबर आता है आप लोगों के प्रैक्टिकल से, जो कि टीचर के हाथ में है। जहाँ आप लोग पढ़ते हैं वहाँ के टीचर के हाथ में कि 20 नंबर में से वो 18 नंबर दें, 19 नंबर दें या 20 नंबर दें। तो लेकिन ये जो 80 नंबर का है, इसमें आप लोगों का एकदम सहयोग चाहिए। आप लोग के अंदर कितनी क्वालिटी है, कितना आप लोग पढ़ाई किए हैं, इसके बदौलत ये 80 नंबर में से आता है। तो इस 80 नंबर में आप लोगों के लिए, इस 80 नंबर लाने के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट की आपदा प्रबंधन का है। ये 5 गो सब्जेक्ट आप लोगों को अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। इस वीडियो में हम इतिहास के जितने भी चैप्टर हैं, एक जिसका पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद से लेकर के इसका 8वां चैप्टर है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो 1 से लेकर के 8 तक में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है, आज तक जितना भी क्वेश्चन आया है उस सभी को देखेंगे। मास्टर वीडियो है। ये मास्टर वीडियो का अर्थ हुआ कि 1 से लेकर के 8 तक के सभी चैप्टर को एक ही में बना दिया गया है, जिसकी वजह से इसको मास्टर वीडियो कहा गया है। तो सभी प्रकार के प्रीवियस ईयर एवं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको देखने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें शुरू से लेकर के अंत तक। कह रहा है कि 20 अंक यहीं से आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, इस वीडियो से आप लोगों के 20 अंक निर्धारित एकदम नेसेसरी आएंगे, क्योंकि इस 80 नंबर में से आप लोगों के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट, इस सभी में से ऑब्जेक्टिव 80 देंगे। उस 80 में से आप लोगों को 40 ही ऑब्जेक्टिव को टिक करना होगा, जो आप लोगों के लिए सबसे एकदम इम्पोर्टेंट है। जैसे अब लग रहा है कि हम 100% कंफर्म है कि मेरा यही सही है, तो उसी 80 में से 40 क्वेश्चन को आप टच कीजिएगा। तो इस हिस्ट्री से आप लोगों के 20 से 30 अंक आएंगे। 20 से 30 क्वेश्चन आएगा, उसमें से आप लोगों को जो भी 100% कंफर्म है कि ये मेरा क्वेश्चन सही होगा, उसी को आप करिएगा। और गारंटी है, हाँ, ये गारंटी है कि आप लोगों के 20 नंबर इस वीडियो से आएंगे। यदि इस वीडियो से 20 अंक नहीं आए तो फिर अब ये तो बात आप लोग कह सकते हैं जब पेपर हो जाएगा तब ना। ऑब्जेक्टिव है तो एक बार फिर से बता दें कि क्लास 10th के इतिहास के मास्टर वीडियो है, 20 अंक यहीं से आएंगे। और ये आप लोगों के जो न्यू टारगेट है, उस टारगेट का ही ये सब क्वेश्चन है। टारगेट को पढ़ने से अच्छा है कि इस वीडियो के स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा करके 1 से लेकर के 8 पार्ट तक आप तेजी में देख सकते हैं। अब टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है, जिसकी वजह से आप लोग इस वीडियो की सहायता से शुरू से लेकर के अंत तक के जो भी है आप रिवीजन कीजिए। तो अब शुरू करते हैं लेसन नंबर 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। उसको देखते हैं। तो ये लेसन नंबर 1 है क्लास 10th के, जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट से लिया गया है। लेसन नंबर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद फ्रांस के एक दार्शनिक थे अंसर्ट रेनन, उनके अनुसार राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है। राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है किसके अनुसार? तो फ्रांस के दार्शनिक अंसर्ट रेनन के अनुसार। कह रहा है कि 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी, और उसी क्रांति से राष्ट्रवाद का उन्नत रूप प्रकट हो गया। राष्ट्रवाद का उन्नत रूप किस क्रांति के बाद हुआ? तो फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 में हुआ था। 19वीं सदी के दौरान
राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभर गई। इसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक के जगत के परिवर्तन ला दिया था। यूरोप में एकदम मानसिक रूप से परिवर्तन ला दिया था। यूरोप की भावना का जो विकास हुआ ना, फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद हुआ था। तो बाकी इसका ये मास्टर वीडियो है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसका अलग अलग भी वीडियो है, जाकर के वहाँ आप लोग देख लीजिएगा कि क्या होता है। कह रहे क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 1864 ईस्वी में। जिनेवा कन्वेंशन यदि स्मॉल डेट भी पूछे तो बताना है कि 22 अगस्त 1864 ईस्वी में। अब ये प्रथम जिनेवा कन्वेंशन क्यों हुआ था? तो यह है एक तरह कन्वेंशन था जिसमें सशस्त्र संघर्षों में घायल और बीमार जो सैनिक रहते थे ना, उसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इस कन्वेंशन में 12 देश शामिल थे। 12 देश शामिल थे और 22 अगस्त को ये हुआ था 1864 ईस्वी में। यदि ये पूछ दे कि यह है प्रथम जिनेवा कन्वेंशन क्यों बनाया गया था, तो जो सैनिक जो थे बीमार हो जाते थे और वो उनकी सुरक्षा की जाती थी, जो घायल हो जाते थे उनकी सुरक्षा के लिए ये बनाया गया था, देखभाल के लिए। अगला है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था, जब विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली के राजा के रूप में घोषित कर दिया गया था। तबे हुआ कि इटली का एकीकरण। इससे पहले इटली छोटे छोटे राज्यों में एवं शहरों में विभाजित था, जो क्या था कि अक्सर एक दूसरे से लड़ता रहता था, एवं उसमें क्या था कि विदेशी शक्तियाँ का प्रभाव रहता था। अगला है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था। लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप जो था फ्रांस का शासक था। वह 1830 से 1848 ईस्वी तक फ्रांस के राजा था, और उनके शासन काल को जुलाई राजतंत्र या बुर्जुआ राजतंत्र कहा जाता था। उसके शासन काल को क्या कहा जाता था? जुलाई राजतंत्र या बुर्जुआ राजतंत्र। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यूरोपियन सभ्यता की पालना किसको कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था। बोहेमिया कहेगा तो बोहेमिया ऑस्ट्रिया के अधीन था। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था कहेगा तो जर्मनी मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था। 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। 1871 की बात कह रहा है, तो 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट बना विलियम प्रथम। सर्डिनिया का राजा कौन था? तो सर्डिनिया का राजा था विक्टर इमैनुअल। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो ये हो जाएगा आप लोगों को मेजिनी, काउंट गरीबाड़ी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? लुई 16वें को फांसी दी गई थी 1793 में। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिख ने की। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो वो
लॉसने सम्मेलन। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? न्यू डील कहेगा तो अमेरिका में न्यू डील को फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू किया था। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी का। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर आप लोग को यूनान का निवासी था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जेना विश्वविद्यालय जर्मनी में है। कोसूथ का संबंध किस देश से है? कोसूथ कहेगा तो हंगरी से। इटली तथा जर्मनी वियतनाम में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? वर्तमान में इटली तथा जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये हो जाएगा आप लोगों को यूरोप के अंतर्गत, यूरोप महादेश के अंतर्गत। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो वो हो जाएगा आप लोगों को बुर्गो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। करे कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। गरिबाड़ी पेशे में क्या था? तो नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए कितने बार आया हुआ क्वेश्चन है। करे कि जालवेरिन कैसी संस्था थी? जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो जालवेरिन जो थी एक प्रकार के व्यापारियों की संस्था थी। जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में। करे कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान के लिए। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स कहेगा तो 1821 ईस्वी में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहेगा तो इंग्लैंड में हुआ था। करे कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब? 1832 ईस्वी में। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या हिगेल ने किया था। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि हुई थी 1829 ईस्वी में। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तुर्की और रूस के बीच। सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था? सेडोन फ्रांस एवं प्रसा के बीच। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो ऑस्ट्रिया का। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस ने।
पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस ने। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रुसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रुसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा सेडोन में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडोन के युद्ध में के बाद। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप कहेगा तो हो जाएगा यंग यूरोप के मेजनी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है कहेगा तो ये हो जाएगा बिस्मार्क का संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है निम्नलिखित में से? तो बिस्मार्क का नहीं है। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? प्रश्न था कि 1830 ईस्वी क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को संवैधानिक राजतंत्र। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए कहेगा तो बिस्मार्क। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? तो इटली के एकीकरण में मेजनी एमेनुएल, गैरिबाल्डी और काउंट काबुरी, यानी कि इनमें से सभी ने योगदान दिया था इटली के एकीकरण में। इटली के एकीकरण में कहेगा तो मेजनी, इमैनुएल, गैरिबाल्डी और काउंट काबुरी सभी ने किया था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन जो था ब्रिटेन का निवासी था। अगले चैप्टर में हम लोग शुरू करते हैं। अगला पार्ट है समाजवाद एवं साम्यवाद। पहला क्वेश्चन है कि रूस की संसद को क्या कहते हैं? रूस की संसद को क्या कहते हैं? देखिए 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। रूस के संसद को क्या कहते हैं? तो रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। रूस के संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा। समाजवाद का क्या अर्थ होता है? पाठ का नाम है समाजवाद, तो समाजवाद का क्या अर्थ होता है? तो समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पूंजीवाद का अंत कर उत्पादन के साधनों का समाज का नियंत्रण होता है। समाजवाद का उद्देश्य है वर्गहीन समाज की स्थापना करना। समाजवाद का क्या उद्देश्य है? वर्गहीन समाज की स्थापना करना। दूसरा क्वेश्चन करें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 1975 ईस्वी को। 1919 ईस्वी में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? 1919 ईस्वी में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन ने। अब देखिए इसमें कार्ल मार्क्स कह रहे हैं ना, तो कार्ल मार्क्स एक दास कैपिटल पुस्तक लिखे थे। कार्ल मार्क्स एक दास कैपिटल पुस्तक लिखे थे जिसको ना समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि समाजवादियों की बाइबिल किसको कहा जाता है? तो दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स कब लिखे थे? तो 1867 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि ये हो गया कि 1919 ईस्वी में
लेनिन ने थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और है कि 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? पहले रूसी क्रांति जो 1917 में हुई थी किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को फरवरी क्रांति। रूसी क्रांति जो स्टार्टिंग वाली रूसी क्रांति थी उसको फरवरी क्रांति कहा जाता था। नई आर्थिक नीति किसने लागू की? नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को लेनिन ने। नई आर्थिक नीति लेनिन। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो लेनिन का उत्तराधिकारी जो था स्टालिन था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो कृषक दास प्रथा के अंत के बारे में कहेगा तो 1861 ईस्वी में। कृषक दास प्रथा कब अंत हुआ था? 1861 ईस्वी में। करे कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ है रूस में सम्राट को ना रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। वहां पर रूस में सम्राट जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? देखिए कितना बड़ा यह क्वेश्चन है। ये इसी को कह देगा कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा था? तो विश्व का पहला समाजवादी जो देश था रूस था। करे कि निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स जो था यूरोपियन समाजवादी नहीं था। वार एंड पीस किसकी रचना है? देखिए कितना बड़ा यह क्वेश्चन है। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस जो है टॉल्स्टॉय की रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 ईस्वी में। नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 ईस्वी में। पर कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना की गठन किसने किया था? तो ट्राटस्की ने। लाल सेना के गठन ट्राटस्की ने किया था। अब देखिए यहाँ पर ट्राटस्की कौन था? तो जो ट्राटस्की था ना लेनिन की सरकार में विदेश मंत्री था। ट्राटस्की जो था लेनिन की सरकार में विदेश मंत्री था। अब लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में। ब्रेस्ट लियोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लियोवस्क की संधि जो हुई थी, देखिए दोबारा यह क्वेश्चन है, किस दो देश के बीच हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस एवं जर्मनी के बीच। रूस एवं जर्मनी के बीच। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रासपुतीन कौन था? रासपुतीन कौन था? तो रासपुतीन जो था भ्रष्ट पादरी था। रासपुतीन भ्रष्ट पादरी था। करे कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो नई आर्थिक नीति के बारे में कहेगा तो नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी को लागू हुई थी। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो 1921 ईस्वी को। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। अब कहेगा
कि दास कैपिटल की रचना कब की गई थी? तो 1867 ईस्वी को दास कैपिटल की रचना 1867 ईस्वी को की गई थी। अब इससे एक और क्वेश्चन आएगा कि समाजवादियों का बाइबिल किसको कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। तो इससे 3 क्वेश्चन। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल को क्या कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल। दास कैपिटल की रचना कब हुई थी? तो 1867 ईस्वी में। तो ये सभी क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। आगे कह रहा है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। अब कहे कि रूस में मुख्य रूप से कौन से जाति के लोग रहते थे? तो स्लाव जनजाति के। स्लाव। रूस में स्लाव जनजाति के लोग रहते थे। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो जार। अरे कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो जब मजदूर दिवस कहेगा ना, तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को क्यों मनाया जाता है? तो जो मजदूर है उनके जो उचित कार्य के लिए, उनकी देख रेख के लिए, सम्मान के लिए मजदूर दिवस मनाया जाता है। अब कब से ये स्टार्ट किया गया था? तो 1886 ईस्वी से इसको स्टार्ट किया गया था। मजदूर दिवस को मनाना 1886 ईस्वी से। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, इससे पहले क्वेश्चन आया हुआ है। इससे पहले क्वेश्चन आया था कि महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब से मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1975। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा 1975 से हुई थी। 1975। तो इससे भी देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। कब इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 1975 से। और इससे एक और क्वेश्चन आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने। संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब की गई थी? तो 1975। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने। समाजवादियों की बाइबिल देखिए कितने बार आया हुआ है, 1 2 3 4 बार आया हुआ है। समाजवादियों का बाइबिल किसको कहा जाता है? तो अब ये बताने की जरूरत है नहीं। दास कैपिटल को फिर भी बता देते हैं। दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। तो एंजिल्स के साथ मिलकर के, एंजिल्स के साथ मिलकर के और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को क्या किया था? प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना जो थी किस देश की राजकुमारी थी? जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो ब्रिटेन की। जरीना ब्रिटेन की राजकुमारी थी। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आएगा कि जरीना किसकी पत्नी थी? तो जार निकोलस द्वितीय की। ये भी कहेगा कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? जरीना। कहे कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र कह रहा है। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक जो थे वो थे कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स। कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक रूप में जाना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को कार्ल मार्क्स को। साम्यवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स। साम्यवाद के संस्थापक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को
दास कैपिटल कहेगा तो 1867 ईस्वी में, दास कैपिटल कहेगा तो 1867 ईस्वी में। करेंगे रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? प्रश्न ये भी दे सकता है। तो रूस में। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो रूस में। लेकिन इसमें कह रहा है प्रश्न कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने। इससे 3 क्वेश्चन घुमा घुमा करके दे सकता है कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो रूस में। रूस में कौन सी क्रांति हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति। उलट करके और कहेगा कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने। खूनी रविवार किसे कहा जाता है? खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो कह रहे कि खूनी रविवार के बारे में जब कहेगा तो 1905 ईस्वी में रविवार के दिन हुआ था। 1905 ईस्वी में रविवार के दिन एक जो भी घटना हुई थी उस घटना को खूनी रविवार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो लेनिन ने। अप्रैल थीसिस लेनिन ने लिखा था। कह रहा है कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? क्या कहलाया? अल्पमत का मतलब कि जिसका कम मत था, तो अल्पमत कहेगा तो मेंशेविक। अल्पमत कहेगा तो मेंशेविक। आज यदि ये कहेगा कि अल्पमत जो थे किस क्रांति के समर्थक पक्षधर थे, तो ये मध्यम वर्गीय क्रांति के पक्षधर जो थे वे थे मेंशेविक जो थे मध्यम वर्गीय क्रांति के पक्षधर थे। और जो ये बोल्शेविक थे ना, बोल्शेविक, ये सर्वहारा क्रांति के पक्षधर थे। तो याद रखिएगा, मेंशेविक कहेगा तो मध्यम वर्गीय क्रांति के, और बोल्शेविक कहेगा तो सर्वहारा क्रांति के पक्षधर थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? तो ये कह देगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने। क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ। रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? ड्यूमा का गठन कब हुआ था कहेगा तो 1905 ईस्वी में। ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। अगला कहते किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व से बाहर हो गया? किस संधि के तहत? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत रूस को प्रथम विश्व से बाहर कर दिया गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स को। तो ये है चैप्टर नंबर 3, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। राष्ट्रवादी आंदोलन कहाँ होती है? तो हिंद चीन में। अब हिंद चीन का अर्थ क्या होता है? तो हिंद चीन का अर्थ होता है वियतनाम, लाओस तथा कंबोडिया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया हिंद चीन का अर्थ होता है। अब देखिए, जो प्राचीन काल से ये तोकिन और अनाम था, प्राचीन काल से ही चीन के प्रभाव में था। जो तोंकिन और अनाम था, जो वियतनाम के एक जगह है तोंकिन और अनाम, ये दोनों जगह चीन के प्रभाव में स्टार्टिंग से ही था। लाओस और कंबोडिया ऐसा जगह है दुगो कि जहाँ भारतीय संस्कृति का प्रभाव था, लाओस और कंबोडिया। तो पहले देखते हैं अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? दक्षिणी वियतनाम में कह रहा है कि किसकी प्रथम सरकार थी? तो ये बाओदाई की सरकार थी। दक्षिणी वियतनाम में प्रथम सरकार बाओदाई की थी।
तोंगकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? तोंगकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये वियतनाम में। कहेगा कि वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक किसको कहा जाता है? तो वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक हो चिन मिन को कहा जाता है। आगे कह रहा है कि पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? तो पोट्सडम की घोषणा के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो ये इसका हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ऑप्शन नंबर सी। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए बहुत बड़ा आया हुआ क्वेश्चन है। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। कहेगा कि अंकुरवाट के मंदिर को किसने बनाया था? तो 12वीं सदी की बात है, ये 12वीं शताब्दी की राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने, सूर्यवर्मा द्वितीय बनवाए थे अंकुरवाट के मंदिर को। कब? तो 12वीं शताब्दी में। कह रहे अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। और कहेंगे हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी लोगों को क्या कहा जाता है? तो कोलोन कहा जाता है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी लोगों को क्या कहते हैं? तो कोलोन। अगला क्वेश्चन ही आ गया कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं? तो कोलोन कहे जाते हैं। करे कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक जो थे कंबोडिया के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फान बोई चाउ ने। फान बोई चाउ ने लिखा था। करे कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? 1946 में जो समझौता होता है वो पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हनोई समझौता। हनोई समझौता हुआ था। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो वो था रसेल। रसेल थे। कह रहे कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में कह रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं। तो ये निक्सन थे। निक्सन। हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? तो हुआ आंदोलन जो था क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता के बारे में पूछ रहा है। तो जेनेवा समझौता हुआ था आप लोगों को 1954 ईस्वी में। जेनेवा समझौता 1954 में। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 1975, ऑप्शन नंबर डी, 1975 में। 1975 में। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो अनामी दल के संस्थापक थे जोंगू एन आई। अगर है कि दी एन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? दी एन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? तो वो फ्रांस से था।
क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? दुई तान हुई के नेता कौन थे? तो दुई तान हुई के नेता कुआंग दे थे। कुआंग दे। अब ये पूछ देगा कि दुआन ताई हुई जो था कब हुआ था? तो 1903 ईस्वी में। सॉरी, मतलब कि दुआन ताई हुई नामक संगठन के स्थापना किए थे कब? तो 1903 ईस्वी में। प्रश्न कहेगा कि 1903 ईस्वी में फान बोई चाउ ने किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया था? तो दुई तान हुई। दुई तान हुई। अच्छा नाम है। इस थोड़ा सा बार बार देखिएगा, बहुत बढ़िया नाम है, बहुत जल्दी याद होगा नहीं। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 1940 ईस्वी में। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? तो स्कॉलर्स विद्रोह हुआ था आप लोगों को 1868 ईस्वी में। स्कॉलर्स विद्रोह 1868 ईस्वी में हुआ था। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 में। अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो वो शासक थे सूर्यवर्मन द्वितीय। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी जो है नोमपेन है। कंबोडिया की राजधानी नोमपेन है। अगला क्वेश्चन है कि बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? तो बाओ दाई की सरकार जो थी दक्षिणी वियतनाम में थी। दक्षिणी वियतनाम में। निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य क्या था? तो ये हो जाएगा आप लोगों को जापान का आत्मसमर्पण। तो ये रहा इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन। हम अगला चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, जो कि जिससे कि बहुत क्वेश्चन आता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे भारत में राष्ट्रवाद। तो लेसन 4 है भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। तो जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से 19वीं सदी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का परिणाम था। अंग्रेजी शासन व्यवस्था जो थी भारतीयों पर इस प्रकार बोझ बन गई थी कि यहाँ से हटाने की में लगे थे लोग। उसी में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो कह रहे कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? किस कानून के विरोध में कह रहा है? तो ये रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। ये सब ध्यान रखिएगा। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। इसमें क्या था? तो बिना मुकदमा चलाए ही किसी को भी जेल डाल दिया जाता था। अब ये एल्बर्ट बिल है एक। एल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? ये 1883 ईस्वी में। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट तारीख है ये सब। 1883 में। इसमें क्या हुआ था कि भारतीय एवं यूरोपीय व्यक्तियों के फौजदारी मुकदमों की सुनवाई सामान्य न्यायालय में किया जा सकता। मतलब कि भारत और यूरोप के जो भी थे सामान्य न्यायालय में मुकदमों की सुनवाई की जा सकती थी। ये हुआ साइमन कमीशन हो गया। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 ईस्वी में और इसमें 7 सदस्यीय
7 सदस्य का एक टीम था। और रहा वर्नाकुलर एक्ट। तो वर्नाकुलर एक्ट को लॉर्ड लिटन ने 1878 में किया था, 1878 ईस्वी में, 14 मार्च। तब एक बार फिर से इल्बर्ट बिल कहेगा, एक बार फिर से इल्बर्ट बिल कहेगा तो 1883। रॉलेट एक्ट 1919। साइमन कमीशन कहेगा तो 1927। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहेगा तो 1857, सॉरी 1878। 1878 पर कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी, केसर ए हिंद। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो इल्बर्ट बिल जो था लॉर्ड रिपन के काल में पारित हुआ था। करे कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? देखते हैं अगला, इसका ऑप्शन देखते हैं। तो प्रश्न था कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को नागपुर अधिवेशन में। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दांडी यात्रा से आप लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कहेगा तो ये हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन वापस जाओ 1927 ईस्वी में जो आया था, साइमन कमीशन का गठन हुआ था। तो लोग 7 सदस्य में थे, तो उसी के विरोध में इस लाला लाजपत राय जी को सर पर वार किया गया लाठी से, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। कह रही थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 ईस्वी में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? तो बिपिन चंद्र पॉल। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? तो ये हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली बार मुंबई से थाने के बीच में रेल चली थी। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल कहेगा तो स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के ही बात समझ लीजिए कि पूरे भारत में एक स्वतंत्रता की लहर दौड़ गई। एक लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो है 1916 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का हो जाएगा, असहयोग आंदोलन का 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो वो तुर्की के शासन के समक्ष 1920 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है
लोगों को 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हो गया था। कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज कहेगा तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहेगा तो ये हो जाएगा आप लोगों को 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? देखिए 1 2 3 4 बनाया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बरदोली सत्याग्रह के दौरान। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की गठन किया? तो ये किए थे M.N. राय ने। अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? अली मुसलियार कहेगा तो मोपला विद्रोह के नेतृत्व किए थे। अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो मोपला विद्रोह का। यह केरल राज्य के मलबार तट पर किसानों के एक बड़ा विद्रोह हुआ, इसको मोपला विद्रोह का कहा जाता है। किस राज्य में होता था? केरल राज्य में। करे कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता था? सीमांत गांधी या बादशाह खान, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। चंपारण विद्रोह कब हुआ था? चंपारण विद्रोह 1917 ईस्वी में हुआ था। ये नीलहे मजदूरों के शोषण के विरुद्ध में हुआ था चंपारण विद्रोह। कह रहे कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व कह रहा है, तो ये 1909 ईस्वी मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? तो ये हुआ था 1909 ईस्वी में। कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? 1928 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा 1928 ईस्वी में आया था, लेकिन 1927 ईस्वी में ये जो साइमन कमीशन जो है 1927 में गठित हुआ था तथा 1928 में भारत में आया था, जो कि 7 सदस्यों उसमें शामिल थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहेगा तो गठन हो जाएगा आप लोगों को 1936 में। टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? मैसूर के। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो वो पटना में हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज कहेगा तो राजा राम मोहन राय ने। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 1915 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कब हुआ था? कितना बार आया हुआ देख लीजिए, बहुत बार आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया? तो ये 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम के द्वारा। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था?
तो बंगाल विभाजन जो हुआ था आप लोग 1905 ईस्वी में किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो वहीं जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान ये अपना केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। चौरी चौरी कांड के बाद गांधी जी निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो ये असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे। भारत छोड़ आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो वो था करो या मरो। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है कह रहा है? तो ये बिहार है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना पूछ रहा है। तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में। इनमें से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो सिख गुरु के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह उन्हीं का जन्म हुआ था। कह रहे कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912 ईस्वी में। दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो यह रावी नदी। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? सूर्य सेन कहेगा तो मास्टरदा। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। तो कह रहे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय कह रहे हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। चौरी चौरा कांड हुआ था कब? चौरी चौरा कहेगा तो 1922 ईस्वी में हुआ था। चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में, जिसकी वजह से जो असहयोग आंदोलन था उसको महात्मा गांधी रद्द कर दिए। मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। दिल्ली समझौता कब हुआ था? यानी किसके दिल्ली समझौता किसके बीच में हुआ था? तो दिल्ली समझौता गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। देखिए सभी क्वेश्चन देखिए, सब क्वेश्चन आया हुआ है। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? तो दिल्ली समझौता। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी जो थे दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और यदि ये पूछ देगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिए थे, तो भीमराव अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। करेक्ट सर। क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किसके नाम से भी जानते हैं? तो भारत सरकार अधिनियम को 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की योजना के नाम से जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जानते हैं। कौन? भारत सरकार अधिनियम 1919 को। क्योंकि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो रेलवे और टेलीग्राफ कहेगा तो
दोनों का लॉर्ड डलहौजी में हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कह रहे कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती कहेगा तो खान अब्दुल गफ्फार खान। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन साइमन। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? न्यू इंडिया कहेगा तो एनी बेसेंट किए थे। एनी बेसेंट ने। करे कि किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुंडलैंड आयोग। तो ये रहा इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन। अब हम शुरू करते हैं अध्याय 5 जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था और आजीविका का पहला क्वेश्चन है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? विश्वेश्वरैया कह रहा है तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड जो है आप लोगों को भद्रावती में है। भद्रावती। कौन सा शिप यार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? भारत के लिए युद्धपोत बनाने का काम कर रहा है तो माझगांव। गुजरात में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? पहली कपड़ा मिल के बारे में कह रहा है तो पहली कपड़ा मिल महाराष्ट्र में। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ ब्रिटेन में पारित किया गया था। करे कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कहेगा तो ये हो जाएगा 1770 ईस्वी में। करे कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? किसने किया देखिए कितने बार आया हुआ है। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो ये हो जाएगा हम्फ्री डेवी ने। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? सूती मिल बम्बई में कहेगा तो 1854 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? पहला जूट मिल कह रहा है तो ये हो जाएगा आप लोगों को कलकत्ता में। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? तो 1814 ईस्वी में। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो 1907 ईस्वी में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना आप लोगों को 1910 ईस्वी में हुई थी। 1910 ईस्वी में। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इंग्लैंड की बात कहेगा तो आप लोगों को 1918 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में। स्वेज नहर यातायात के लिए कब खोली गई थी? स्वेज नहर यातायात के लिए आप लोगों को 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में खोली गई थी। रिचर्ड और के राइट में
कौन सी मशीन बनाई थी? रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? तो ये बनाई थी स्पिनिश फ्रेम के। द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? तो ये बंगाल के। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? AITUC का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन कहेगा तो श्रमिक संगठन की स्थापना हुई थी आप लोगों को 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919 ईस्वी में। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है? राउरकेला कहेगा तो उड़ीसा में है। ओडिशा, राउरकेला ओडिशा। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा जेम्स वाट के द्वारा। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? तो 22 का हो जाएगा आप लोगों को रूस से। इसका ट्रिक हम बताए थे कि बोका भुलाए रूस में। बोका भुलाए रूस में। बोका से बोकारो, भुलाई से भिलाई, रूस का मतलब कि रूस के संयोग से। बोकारो और भिलाई जो है रूस के संयोग से बनाया गया है। बोका भुलाई रूस में। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? तो रूस से। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था यदि कह देगा तो जॉन ने। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन ने किया था। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो पावर लूम का आविष्कार एडमंड कोर्टराइट ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? श्रमिक संगठन की बात कर रहा है तो श्रमिक संगठन का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में। न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ? न्यूनतम मजदूरी कानून जो है 1881 ईस्वी में लागू हुआ था। तो ये लास्ट क्वेश्चन रहा इस पाठ का। अब हम शुरू करते शहरीकरण एवं शहरी जीवन जो कि अध्याय 6 है। क्लास 10th के अध्याय 6 जिसका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इसका पहला क्वेश्चन है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो ये हो जाएगा आप लोगों को आक्रामक प्रवृत्ति। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभावी क्षेत्र माना जाता है। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो ये संपत्ति का जमाव। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो ये हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व
महानगर में होता है। ऑप्शनल था, ग्राम, कस्बे, नगर था, महानगर, तो महानगर सही हो जाएगा। कह रहे कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आज़ादी 10 लाख से बढ़कर, आबादी है यहाँ पर, मतलब कि 1810 से 1880 के बीच में लंदन की जो जनसंख्या है, आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची तो 1810 से 1880 के बीच में 10 लाख से 40 लाख हो गई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? प्राथमिक शिक्षा कहेगा तो 1870 ईस्वी में। कौन सा समाज वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आने वाला समाज था मध्यम वर्ग। करे कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा आप लोगों को श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषक, यानी कि इनमें से सभी। कह रहे कि टेनेमेंट्स क्या था? टेनेमेंट्स क्या था? तो टेनेमेंट्स काम चलाऊ मकान था। सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी? भूमिगत मतलब भूमि के अंदर, भूमिगत रेल सबसे पहले कहाँ बनी? तो आप लोगों को इनमें से कोई नहीं होगा, सॉरी, लंदन की पैगडिटन और फैरिगन स्ट्रीट के बीच में हुआ था। करे कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी? तो सबसे पहले भूमिगत रेल 1863 ईस्वी में। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी कहेगा तो एबेनेजर हावर्ड ने। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? 1898 ईस्वी में। कार्न लॉ किस देश का कानून था? कार्न लॉ, तो कार्न लॉ जो था ब्रिटेन देश का कानून था। वी.एस. नायपॉल कौन थे? वी.एस. नायपॉल, तो वी.एस. नायपॉल एक प्रकार के नोबेल पुरस्कार विजेता थे। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया कहेगा तो अनुबंधित मजदूर को। करे कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? पहले या शुरू में? तो औद्योगिक क्रांति योजना के अंतर्गत कहेगा तो आप लोग को हो जाएगा कोयला, कपास और लोहा। कोयला, कपास और लोहा। दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? पूरा दुनिया के बारे में पूछ रहा है, तो पूरा दुनिया में कहेगा तो आप लोगों को 100 देश हो जाएगा। 100 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कहेगा तो वो हो जाएगा आप लोगों को पुर्तगाली। अब हम शुरू करते हैं क्लास, ये चैप्टर नंबर 8 है। करें कि प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इसका पहला ही क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुई? संवाद कौमुदी कहेगा तो बांग्ला भाषा में।
महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया था। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो वो था अमृत बाजार पत्रिका। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचा? एक बार फिर से करें कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो किसने पहुंचाए? मार्को पोलो ने। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग। तो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग बाइबल की छपाई किए थे। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला, तो वो हो जाएगा आप लोगों को कैक्सटन ने। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की ही दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो ये हो गया मार्टिन लूथर का। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक कहेगा? तो ये हो जाएगा फ्रांस का। विश्व में प्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? देखिए कितना बड़ा यह हुआ है, 3 4 5 6 टाइम से 6 बार ये आया हुआ है। तो कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में हुई थी। कह रहे कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? तो किस देश की कह रहा है? तो चीन देश की। मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन में। मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक थे मार्टिन लूथर। करे कि इंक्विजिशन क्या था? इंक्विजिशन क्या था? तो धर्म अदालत था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? तो 1878 में। इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? निम्न जातीय आंदोलन के कहेगा तो ज्योतिबा फुले। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के महात्मा गांधी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी। करे कि 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? 95 स्थापनाएं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू कर रहा है तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ था? ऐतिहासिक मुद्रण शोध कह रहा है तो वो 1440 ईस्वी में। 1440 ईस्वी में हुआ था। भारतीय समाचार पत्रों के मुखियादाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो चार्ल्स मेडकॉक।
अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल नेहरू। मराठा समाचार पत्र किस भाषा में संबंधित था? मराठा कहेगा तो अंग्रेजी भाषा में। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी किस देश में? विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कर रहा है तो जर्मनी में। मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन है? तो मीरात उल अखबार के राजा राम मोहन राय। करे कि बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो बंगाल गजट का प्रकाशन जे.ए. हिक्की ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? पारित करने के लिए कहेगा तो लॉर्ड लिटन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। दोस्तों ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और मास्टर वीडियो का भी है लास्ट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के आप लोगों को यदि वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक भी करें। सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए बोल रहे हैं कि जो भी हम नए नए वीडियो आप लोगों को भेजेंगे तो आपको पता चल सके कि मेरे लायक ये वीडियो है कि नहीं है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।